नमस्कार सभी को। हम सबको फिर से स्वागत है एक और वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे लाइनिंग और लिफ्टिंग यूनिट जो टैंपिंग सर्किट में है, टैंपिंग मशीन में है, उसका वर्किंग के ऊपर, उसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कैसे काम करता है, उसका फंडामेंटल क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और टैंपिंग मशीन जो कि बैलेंस के नीचे के स्लीपर के नीचे का बैलेंस पार करता है। आपको शायद पता ही होगा टैपिंग मशीन क्या है। आपको अगर नहीं पता होगा आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। आप पहले टैपिंग मशीन के बारे में जानिए, उसके बाद में टैपिंग सर्किट, उसके बाद में टैपिंग सर्किट में कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स काम करता है उसके बारे में आप जानिएगा। तो हम इस वीडियो में क्या बात करेंगे, टैपिंग सर्किट में कैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाती है और टैपिंग यूनिट को कैसे लिफ्ट और अप और डाउन करता है। लिफ्टिंग एंड डाउनिंग ऑफ द डैम्पिंग यूनिट कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे। उसके इलेक्ट्रिकल सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स कैसे काम करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बहुत होगा, उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो एक डैम्पिंग सर्किट में क्या होता है, आप डैम्पिंग मशीन क्या होता है, आप जो पेडल दबाते हैं उधर तीन पेडल होता है। एक डैम्पिंग मशीन को, डैम्पिंग यूनिट को नीचे लेने के लिए, एक स्क्वीजिंग के लिए और एक मूवमेंट के लिए। तीनों पेडल में से अब अगर डैम्पिंग यूनिट को जब दबाते हैं तो डैम्पिंग यूनिट नीचे जाता है। वो उसका कंट्रोल किसी सर्किट से होता है। उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो हम हम जब पेडल दबाते हैं, ये जो है, जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है वो डैम्पिंग यूनिट का बेसिक सर्किट है। बेसिक प्रिंसिपल है कि ब्लॉक डायग्राम है जिसमें डैम्पिंग यूनिट जैसे ऊपर नीचे होता है, उसका बेसिक सर्किट है, मैंने सिग्नल फ्लो डायग्राम है। तो जब पेडल दबाते हैं, सॉरी, मेजर कहाँ है, जब हम पेडल दबाते हैं तो हमारा एक सिग्नल जाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। बेसिकली सर्किट में क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं। जब हम पेडल दबाते हैं तो एक सिग्नल पीएलसी को जाता है। वो पीएलसी क्या करता है, पीएलसी क्या होता है, सब सर्किट का मेन होता है। बैंकिंग लाइक एक मशीन का पूरा ब्रेन पीएलसी होता है। जो भी मशीन है, डैम्पिंग मशीन है कि जो भी पीएलसी लाइक पीसीएम वगैरह है, सबका मेन ब्रेन पीएलसी होता है। पीएलसी से जो भी सिग्नल जाता है वो कोई भी हाइड्रोलिक सर्किट हुआ, मशीन में कोई भी न्यूमेटिक सर्किट हुआ, कोई भी ड्राइविंग सर्किट हुआ, सब इलेक्ट्रिकली सिग्नल ऑपरेटेड है। तो पीएलसी क्या करती है, उस सर्किट के पीसीबी को सिग्नल भेजती है, तो पीसीबी उसके बाद सर्किट को काम कराती है। तो पीएलसी क्या करता है, जो भी लॉजिक है, कितना वक्त, कब काम करना है, कब सिग्नल भेजना है, वो सब पीएलसी डिसाइड करता है। इसीलिए पीएलसी को हम ब्रेन ऑफ द मशीन भी बोलते हैं। ब्रेन ऑफ ब्रेन ऑफ द मशीन भी बोलते हैं। तो पीएलसी क्या हुआ, ब्रेन ऑफ द मशीन हुआ। हाँ, उसके बाद वो क्या करेगा, कोई भी यूनिट जो भी काम करना है उसी यूनिट का पीसीबी को सिग्नल भेजेगा, और पीसीबी क्या करेगा, अगर कोई हाइड्रोलिक सर्किट को काम कराना है तो उसका जो हाइड्रोलिक सर्किट, अगर कोई लिफ्टिंग लोअरिंग सिलेंडर को ऊपर नीचे करना है तो उसका प्रोपोर्शनल वाल्व और सर्वो वाल्व और सोलेनोइड को सिग्नल भेजेगा, और वो सोलेनोइड फिर एक्चुएट होके वो सिलेंडर को ऑपरेट करेगा। वो हाइड्रोलिक में हम कैसे बात करेंगे, जैसे प्रोपोर्शनल वाल्व से सोलेनोइड्स ऑपरेट होते हैं, उसके बारे में हम हाइड्रोलिक सर्किट्स में बात करेंगे। और वो एक बार वो सिलेंडर ऑपरेट हुआ तो डैम्पिंग यूनिट नीचे और ऊपर जा सकता है। और फिर एक बार बता देते हैं, जब पेडल से सिग्नल आता है तो पीएलसी क्या करता है, पीएलसी पीएलसी डिसाइड करता है कि डैम्पिंग यूनिट को चलना चाहिए कि नहीं। उसके बाद
वो सिग्नल अगर चलना चाहिए होगा, लो नीचे होना चाहिए होगा, ऊपर होना चाहिए, वो सिग्नल भेजेगा किसको, टैंपिंग यूनिट पीसीबी को, और टैंपिंग यूनिट पीसीबी क्या करेगा, वो सिग्नल भेजेगा प्रोपोर्शनल वाल्व को, और प्रोपोर्शनल वाल्व वो क्या करेगा, और लिफ्टिंग और लाइनिंग, जो लिफ्टिंग और लाइनिंग नहीं, और टैंपिंग यूनिट को लिफ्टिंग और डाउनिंग करेगा। तो उसमें टैंपिंग यूनिट को, और एक चीज है, जब हम टैंपिंग यूनिट को लिफ्ट करेंगे कि नीचे भेजेंगे, कितना नीचे भेजना है, वो सब क्या करेगा, वो एक ट्रांसड्यूसर लगा है टैंपिंग यूनिट में, उसको बोलते हैं डेप्थ ट्रांसड्यूसर। वो डेप्थ ट्रांसड्यूसर क्या करता है, वो क्या करता है, हाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके पीसीबी को भेजता है, टैंपिंग यूनिट पीसीबी को। तो वो पीसीबी को वो पता चलता है टैंपिंग यूनिट इतना देर तक गया, अभी स्क्वीजिंग सर्वे करना है कि नहीं। कभी क्या होता है ना, अगर टैंपिंग यूनिट है, फर्स्ट नीचे जाता है, उसके बाद सर्टन हाइट में वो स्क्वीजिंग स्टार्ट करता है नीचे जाने के बाद, उसके बाद फिर वो ऊपर आता है, फिर लॉक होता है। और कब स्क्वीजिंग स्टार्ट करेगा, कब, और और डंपिंग मशीन सिर्फ डंपिंग नहीं करती, वो लिफ्टिंग और लाइनिंग भी करती है। तो लिफ्टिंग लाइनिंग कब स्टार्ट होगा, डंपिंग होने कितने नीचे के जाने के बाद लिफ्टिंग लाइनिंग स्टार्ट होगा, वो भी डेप्थ ट्रांसड्यूसर से पीसीबी पीसीबी को पता चलेगा, और पीसीबी से पीएलसी को, और पीएलसी से फिर बाकी ऑपरेशंस भी पीएलसी कंट्रोल कर सकता है। तो क्या करता है, वो पीएलसी ब्रेन होता है, तो वो क्या कर रहा है, प्रोक्सिमिटी सेंसर क्या है और स्विच क्या है, और जो टैंपिंग यूनिट, पीएलसी क्या करेगा, अगर हम पेडल मारे टैंपिंग यूनिट को नीचे जाने के लिए, वो पहले डिसाइड करेगा कंडीशंस क्या सेटिस्फाइड हुए टैंपिंग होने नीचे जाने में, क्या क्या कंडीशन है, वो कंडीशन है कि टैंपिंग यूनिट स्विच ऑन है कि नहीं, वो डिसाइड देखेगा पंपिंग यूनिट स्विच ऑन है कि नहीं। उसके बाद प्रोक्सिमिटी सेंसर से देखेगा कि वो लॉक्ड है कि नहीं, और वो भी पीसीबी के जो रिले है सिग्नल से, उससे भी मेजर करेगा, वो सब सारे कंडीशंस क्वालिफाई होगा वो, उसके बाद यूनिट पीसीबी को सिग्नल भेजेगा, और पीसीबी फिर ऑपरेशंस करेगा। और ट्रांसड्यूसर क्या है, ट्रांसड्यूसर एक डिवाइस है जो कि फिजिकल मेजरेबल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है। हम जब इलेक्ट्रिकल के बारे में बात करेंगे जो वीडियो में, उधर हम ट्रांसड्यूसर और पोटेंशियोमीटर उसके बारे में बात करेंगे, कैसे ट्रांसड्यूसर काम करता है, कैसे इलेक्ट्रिकल। और प्रोपोर्शनल वेव का है, वो एक जो प्रोपोर्शनल वेव लिफ्टिंग और जो लिफ्टिंग के लिए लगा है, डंपिंग यूनिट लोडिंग और लिफ्टिंग के लिए, वो सोलेनोइड ऑपरेटेड है, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल के द्वारा उसका स्पूल ऑपरेट होता है। वो स्पूल क्या होता है, वो भी हम हाइड्रोलिक्स जो पढ़ा रहे हैं उसमें बात करेंगे, कैसे प्रोफेशनल ऑपरेट होता है, कैसे स्पूल का पोजीशन सोलेनोइड मूव करने से स्पूल का पोजीशन भी मूव करता है, उसको वो फ्लो रेट को कैसे चेंज करता है, फ्लो का डायरेक्शन कैसे काम करता है, फ्लो का वैल्यू कैसे चेंज करता है, उस सब हाइड्रोलिक्स में बात करेंगे। अभी हम क्या बात करते हैं, लिफ्टिंग और लाइनिंग यूनिट का इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे काम करता है। बेसिक प्रिंसिपल क्या है, लिफ्टिंग और लाइनिंग नहीं, हम डैम्पिंग यूनिट लोअरिंग और लिफ्टिंग का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कैसे काम करता है। हम क्या क्या देखें, पेडल है, पीएलसी है जो कि ब्रेन है कंप्यूटर का, वो सिग्नल भेजता है पीसीबी को, पीसीबी भेजता है प्रोपोर्शनल वाल्व को, और प्रोपोर्शनल वाल्व से लिफ्टिंग लोअरिंग सिलेंडर को जाता है, और लिफ्टिंग लोअरिंग सिलेंडर में एक ट्रांसड्यूसर लगा है, जो ट्रांसड्यूसर फीडबैक भेजता है पीसीबी को। ये है बेसिक सर्किट, बेसिक ऑपरेशन। इसमें अगर कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। ये है बेसिक ऑपरेशन। अब हम डिफरेंट पोजिशंस ऑफ डंपिंग यूनिट उसके बारे में बात करेंगे। वो क्या होता है, डंपिंग यूनिट डिफरेंट पोजीशंस में रहता है, डिफरेंट पोजीशंस में रहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है डिफरेंट हाइट के हिसाब से, डेप्थ ट्रांसड्यूसर के हाइट के हिसाब से, और डिफरेंट पोजीशंस में रहते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन के ऊपर बात करेंगे। हम पहले सीएसएम के लेते हैं, और सीएसएम मशीन को एक बेसिक डंपिंग यूनिट मशीन है, उसके हिसाब से बात करेंगे, और बाकी कुछ कुछ मशीन के लिए वो डिफरेंट होगा। तो आप घबराइए नहीं,
हम CSM के लिए वैल्यू डिसाइड करेंगे। वो क्या करता है, हमारा टैपिंग यूनिट हमेशा जब डिफरेंट पोजिशन में रहता है। पहला पोजीशन है सेंटर पोजीशन, जहाँ पे हमारा डेप ट्रांसड्यूसर 0 वोल्टेज दिखाएगा, मतलब उधर ट्रांसड्यूसर का वोल्टेज आउटपुट 0 रहेगा। उससे ऊपर अगर जाएगा तो ट्रांसड्यूसर का वोल्टेज माइनस होगा, उसके नीचे जाएगा तो ट्रांसड्यूसर का वोल्टेज प्लस होगा। और ट्रांसड्यूसर का वोल्टेज कैसे डिसाइड होता है, एक बेसिक फॉर्मूला है। ट्रांसड्यूसर का वोल्टेज कन्वर्सन फॉर्मूला है 23.1 मिली वोल्ट पर mm। तो वो क्या बोलता है, सेंटर पोजीशन है, यहाँ पे सेंटर पोजीशन है CSM मशीन में, पूरा टॉप पोजीशन से नहीं, सेंटर पोजीशन कहाँ पे, रेल जो है, रेल से 15 mm नीचे टैंपिंग यूनिट का टैंपिंग यूनिट रहेगा, तो वो जो पोजीशन जो बनेगा उसको सेंटर पोजीशन बना बोलते हैं। तो सेंटर पोजीशन क्या है, जहाँ पे टैंपिंग यूनिट रेस्ट रहता है और मशीन मूव करता है, उसको सेंटर पोजीशन बोलते हैं। और अपर कट ऑफ पोजीशन क्या है। हाँ, और उसके बाद हम बताते हैं डैम्पिंग यूनिट कैसे काम करता है। पहले क्या करता है, पेडल मारेगा तो डैम्पिंग यूनिट फर्स्ट लॉक से नीचे आएगा, उधर एक पोजीशन में होगा, नीचे जाएगा। उसके बाद उसके एक पोजीशन के बाद लिफ्टिंग और लाइनिंग शुरू होगी। उसके बाद फिर नीचे जाएगा और स्क्वीजिंग होगा, फिर ऊपर वापस जाके फिर आइडल कंडीशन में रहेगा, फिर चलेगा अगला मशीन, फिर नीचे जाएगा, फिर फिर नीचे जाएगा, फिर लिफ्टिंग लाइनिंग शुरू होगी, और फिर उसके बाद फिर जाएगा नीचे स्क्वीजिंग होगा, फिर उसके बाद फिर स्क्वीजिंग होने के बाद फिर ऊपर जाके रेस्ट में रहेगा, फिर ड्राइव होगा। तो वो सेंटर पोजीशन क्या है, रेल के जस्ट 15-20 mm नीचे अगर टैंपिंग टूल का जो चीज रहता है, मतलब टैंपिंग टूल का जो रहेगा वो है रेल का 20 to 15 mm। उसके बाद हम बात करते हैं लाइक सेंटर पोजीशन। सेंटर पोजीशन के बारे में, उसको हम 0 पोजीशन में बोलते हैं क्योंकि उधर आउटपुट 0 है। उसके ऊपर जो भी पोजीशंस है लाइक ईयर ईयर जो पोजीशंस है वो सब लाइक नेगेटिव है, और उसके नीचे सब पॉजिटिव वोल्टेज आउटपुट रहता है। उसके बाद अ, उसके बाद है मिडिल पोजीशन, जहाँ पे लिफ्टिंग और लाइनिंग स्टार्ट होगा। उधर क्या क्या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर मिडिल पोजीशन में हमारा पहुंच गया, मिडिल पोजीशन कहाँ होता है, जो कि 100 mm नीचे होता है सेंटर पोजीशन से, उसको मिडिल पोजीशन बोलते हैं। 100 mm नीचे सेंटर पोजीशन से उसको मिडिल मिडिल पोजीशन बोलते हैं। तो मिडिल पोजीशन से क्या होगा, जब मिडिल पोजीशन में हमारा डेप्थ ट्रांसड्यूसर पहुंचेगा तो वो क्या करेगा, लिफ्टिंग और लाइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट करेगा, और लिफ्टिंग और लाइनिंग यूनिट को ऊपर उठाएगा। तो वो येलो एलईडी ग्लो करेगा, और R3 रिले ऑपरेट्स। रिले का क्या काम है, रिले क्या करता है, हमारे PCB में जो रिले है, और जब ट्रांसड्यूसर जब सिग्नल करेगा तो रिले से क्या होगा, वो PLC को बताएगा, और PLC में इनपुट जाएगा एक्सएल X15 X1R। PLC का डिफरेंट इनपुट होता है, वो डिजिटल इनपुट होता है। और लेफ्ट यूनिट अगर मिडिल पोजीशन पे पहुंचेगा X15L, और लाइट यूनिट अगर मिडिल पोजीशन में पहुंचेगा S16R। वो अगर दो सिग्नल्स PLC को जाएगा और रिले ऑपरेट होगा। रिले क्या होता है, एक स्विच होता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली ऑपरेट होता है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल कंडक्ट रहता है, जो एनर्जाइज होने से वो स्विच ऑन हो जाता है, और अनर्जाइज छोड़ देने से, करंट छोड़ देने से वो स्विच होता है। जब डेप्थ ट्रांसलेशन का पोजीशन अगर 100 mm नीचे आया सेंटीमीटर से, और एक सेंटर पोजीशन से, तब वो क्या करेगा, वो रिले 3 को ऑपरेट करेगा, जो कि PLC को ये सिग्नल भेजेंगे X15L X15R, और वो येलो एलईडी गो करेगा। और P4 जो साइड में लिखा है, P4 वो है, हम वो हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं, वो 100 मीटर नीचे होगा कि 150 मीटर नीचे होगा, वो हाइट को भी एडजस्ट करते हैं। उसके लिए एक पोटेंशियोमीटर है जो कि P4 होता है। ये है मिडिल पोजीशन के बारे में। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं लोअर पोजीशन। उसके बाद टैपिंग यूनिट सेंटर पोजीशन से नीचे आया, उसके बाद नीचे जाके लोअर पोजीशन तक गया,
लोअर पोजीशन में 30 mm, मतलब मैंने जब टैंपिंग डेप्थ से 30 mm से पहले, टैंपिंग डेप्थ जो होता है 412 मीटर होगा पीएससी के लिए, जो 382 मीटर होगा पीएससी के लिए, उससे 30 मीटर 30 mm पहले, मीटर नहीं mm होगा पीएलसी के लिए, उससे 30 mm पहले, जब डेप्थ के 30 mm पहले हमारा स्क्वीजिंग ऑपरेशन स्टार्ट होना चाहिए। तो स्क्वीजिंग ऑपरेशन कौन स्टार्ट करेगा? पीएलसी स्टार्ट करेगा, क्योंकि पीएलसी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। तो पीएलसी को तो सिग्नल भेजना पड़ेगा, और पीएलसी को कौन सी लेयर भेजेगा? पीसीबी भेजेगा। पीसीबी कहाँ से लाएगा? कितना दूर तक ट्रांसड्यूसर पहुंचा है, वो पीसीबी लाएगा हमारा रिले से। पीसीबी लाएगा डेप्थ ट्रांसड्यूसर से। जब हमारा डेप्थ ट्रांसड्यूसर हमारा लोअर पोजीशन, मतलब मिडिल पोजीशन के नीचे, जो कि 30 mm ऊपर है हमारा टैंपिंग टारगेट डेप्थ से, वो उसके बाद क्या करेगा? वो रिले ऑपरेट होता है जो पीसीबी में है, वो रिले 4 ऑपरेट होता है, जो कि X15 लेफ्ट सिलेंडर के लिए, X15 राइट सिलेंडर के लिए वो सिग्नल भेजता है। किसको? पीएलसी को। पीएलसी सब वो क्या करेगा? वो एक रेड इंडिकेटर जलेगा पीसीबी में, तो उसके बाद पीएलसी क्या करेगा? स्विचिंग स्टार्ट कर देगा, और स्क्वीजिंग स्टार्ट कर देगा। और उस डेप्थ को भी, वो जो हाइट है उस 30 mm को भी हम चेंज कर सकते हैं। उसके लिए पोटेंशियल मीटर 10 लगा है। पोटेंशियल मीटर जहाँ पे लगा है वो क्या है? जो भी हाइट है, डिस्टेंस है, उसको वैरी करने के लिए। उसके बाद फिर ऊपर जाएगा, मिडिल पोजिशन, सेंटर पोजिशन है। फिर अपर पोजिशन एक है 100 mm, 65 mm ऊपर, 60 mm ऊपर है इसका सेंट्रल पोजीशन से। सेंट्रल पोजीशन से सुपर ऊपर को अपर पोजीशन बोलते हैं, जहाँ की फिर फॉरवर्ड ड्राइविंग स्टार्ट होगा। एक बार टैपिंग मारा आप ट्रैपिंग मारा, मशीन उठा, जब अपर पोजीशन में पहुंचेगा तो मशीन फिर आगे जाएगा, फिर वो जाके अपर कट ऑफ पोजीशन में जाकर रुकेगा, लेकिन अपर पोजीशन में पहुंचने से मशीन आगे चले जाएगा। तो मशीन क्या करेगा? अपर पोजीशन से पहुंचने से आगे चला जाएगा। तो अपर पोजीशन क्या है? और अपर पोजीशन में क्या होता है? फिर हमको सिग्नल भेजने का पड़ेगा पीएलसी को, क्योंकि पीएलसी ही ब्रेन होता है, वो बोलेगा मशीन को फॉरवर्ड जाने के लिए, फॉरवर्ड जाएगा। तो पीएलसी क्या करेगा? पीएलसी हमारा टेप ट्रांसड्यूसर क्या करेगा? पीसीबी को सिग्नल देगा। तो पीसीबी में क्या होगा? रिले 6 ऑपरेट होगा। रिले 6 ऑपरेट होगा, वो क्या करेगा? पीएलसी को X13L X14R सिग्नल भेजेगा कि आपका पीएलसी ऑपरेट करो, लेफ्ट और राइट वाला पहुंचे कि नहीं अपर पोजिशन में। अगर अपर पोजिशन में पहुंच गए तो उसके बाद वो क्या करेगा? फिर हमारा फॉरवर्ड ड्राइव स्टार्ट करेगा। एक बार अपर पोजिशन में पहुंच गया, उसके बाद फॉरवर्ड ड्राइव स्टार्ट करेगा, मशीन आगे चलाएगा। उसके बाद उसके क्या इंडिकेटर है? ग्रीन लाइट इंडिकेटर। पीसीबी में वो ग्रीन लाइट दिखाएगा जब वो सिग्नल भेजेगी कि जब हमारा डेटा ट्रांसड्यूसर तो पोजीशन अपर पोजीशन में पहुंचेगा। फिर टैंपिंग यूनिट का पोजीशन अपर पोजीशन में पहुंचेगा। फिर उसके ऊपर है अपर कट ऑफ पोजीशन। अपर कट ऑफ पोजीशन में टैंपिंग यूनिट जितना ऊपर जाकर रहता है फाइनल में, फिर उससे नीचे आएगा। तो अपर कट ऑफ पोजीशन सीएसएम मशीन में 100 मीटर एबव सेंटर हाइट, और कोस्पेस मशीन में 150 mm भी है, और डिफरेंट मशीन में डिफरेंट अपर कट ऑफ पोजीशन होते हैं। तो वो क्या है? और हम अपर पोजीशन के लिए पोटेंशियोमीटर है P11, और अपर कट ऑफ पोजीशन के लिए जो पोटेंशियल मीटर है वो P4 है। उसका भी हाइट हम एडजस्ट कर सकते हैं, वो भी वेरिएबल है। फिर से एक बार, और लॉक पोजीशन अपर कट ऑफ पोजीशन डिफरेंट है, लॉक और भी ऊपर होता है मशीन में। तो लॉक और अपर कट ऑफ पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट है। और एक बार डिस्कस करेंगे। पहले क्या होता था? पहले एक सेंटर पोजीशन है जो कि रियल हाइट में से टैंपिंग डेप्थ का हाइट, टैंपिंग टूल का हाइट 15 mm नीचे रहेगा। तो वो जो पोजीशन में डैम्पिंग यूनिट होगा उसको सेंटर पोजीशन बोलेंगे। उसके बाद उसमें क्या होगा? सेंटर पोजीशन में कुछ नहीं होगा। अगर उसके नीचे है मिडिल पोजीशन, मिडिल पोजीशन में क्या होता है? जब डैम्पिंग यूनिट मिडिल पोजीशन में पहुंचता है तब डेप्थ ट्रांसड्यूसर से हम पीसीबी को सिग्नल आता है। पीसीबी क्या करता है? सिग्नल भेजता है, फिर रिले 3 को ऑपरेट करता है, जो कि X15 X16R सिग्नल भेजते हैं पीएलसी को। तो पीएलसी क्या करेगा? लिफ्टिंग और लैंडिंग यूनिट स्टार्ट कर देगा, लिफ्टिंग और लैंडिंग स्टार्ट करेगा। इसके लिए इंडिकेटर है येलो एलईडी, और उसको एडजस्ट करने के लिए P4।
और उसके नीचे है लोअर पोजीशन। लोअर पोजीशन क्या है, क्योंकि टैपिंग डेप्थ है उससे 30 मिलीमीटर एबव है। और जब लोअर पोजीशन में टैंपिंग लाइक पहुंचेगा टैंपिंग यूनिट, उसके बाद क्या करेगा, रिले 4 ऑपरेट होगा जो कि पीएलसी को बोलेगा कि स्क्वीजिंग ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए। और वो पीएलसी को X17L X18R सिग्नल भेजेगा और पोटेंशियल उसका हाइट एडजस्ट करने के लिए, और उसको जो 30 mm है वो वैल्यू को एडजस्ट करने के लिए पोटेंशियोमीटर 10 लगाया गया है। उसके ऊपर जाते जाते फिर वो अपर पोजिशन में पहुंचता है जहाँ पे फॉरवर्ड ड्राइव स्टार्ट होता है। वहाँ पे क्या होता है, फिर वहाँ पे क्या करेगा, फिर पीएलसी पीसीबी सिग्नल भेजेगा जब टैपिंग यूनिट रिले 6 ऑपरेट करके पीएलसी को सिग्नल मिलेगा, जहाँ पे X13N X14R सिग्नल जाएंगे पीएलसी को। फिर वो ऑपरेट करेगा कि फॉरवर्ड ड्राइव स्टार्ट करेगा। इसका इंडिकेशन है ग्रीन एलईडी, और P11 उसका पोटेंशियोमीटर है। अपर कट ऑफ पोजीशन में फिर एडजस्ट कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है, उसमें कोई ऑपरेशन वगैरह करना नहीं है। तो फिर P4 स्टार्ट होगा। फिर पेडल प्रेस करेगा तो फिर अपर कट ऑफ पोजीशन में नीचे आएगा, फिर सेंटर पोजीशन जाएगा, फिर मिडिल पोजीशन में पहुंचते ही लिफ्टिंग और लाइनिंग यूनिट स्टार्ट होगा। और रिले 3 ऑपरेट हो गए, लिफ्टिंग और लाइनिंग। फिर लोअर पोजीशन जब 30 mm अबव द डैम्पिंग डेटा रहेगा, फिर और डिफरेंट रिले, एक रिले 4 ऑपरेट होगा और रेड कलर एलईडी ग्लो करेगा पीसीबी में। उसके बाद फिर ऊपर जाके अपर पोजीशन जब पहुंचेगा, फिर अपर पोजीशन में और रिले 6 ऑपरेट होगा जो कि गाड़ी पीएलसी को बोलेगा कि फॉरवर्ड ड्राइव स्टार्ट करने के लिए। और फिर ऊपर जान के फिर कट ऑफ पोजीशन में जाएगा। उसके बाद फिर से फुल ये साइकिल रिपीट होकर चलेगा। इतना बेसिक ऑपरेशन जो कि इलेक्ट्रिकल और डिफरेंट पोजिशंस ऑफ डैम्पिंग यूनिट। आपको अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करेगा और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।